अम्मी जान, आपने डरा दिया था हमें, कहाँ चली गई थी? प्लीज इस तरह से गायब मत हुआ करें। मैं तो यहाँ बस सफाई कर रही थी। ये क्या है? देखो इसे, मेरी शादी का जोड़ा। अम्मी जान, आपको क्या गुजरी है समझ सकती हूँ मैं आप पे कुर्बान जाऊं। आप प्लीज इसे गलियों में पहनकर मत घूमिएगा। देखें, मैं जानती हूँ कि आपको इसका सदमा लगा है, लेकिन ये आप किसी को जाहिर मत करें, मैं आपकी जरूरत है। पागल मत बनो, मैं इसे पहनकर कहाँ जाऊंगी? सफाई के दौरान मुझे ये यहाँ रखा मिला। जरा इसकी खूबसूरती और इस पे हुआ हुआ काम तो देखो। क्या तुम्हें पता है कि मेरी मरहूमा वालिदा ने मोहल्ले के सबसे अच्छे दर्जी से सिलवाया था। ये कपड़ा भी बहुत खास है। देखो जरा, उस वक्त कमर कितनी पतली थी। जब भी फिटिंग के लिए जाती, दर्जी कमर से 1 इंच और कम कर देता। तो आप वजन कम कर रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शादी की खुशी थी, दर्जी कहता था इस लड़की की शादी जल्दी कर दो, वरना शादी होने तक ये लड़की कहीं गायब भी ना हो जाए। यकीन नहीं आता अम्मी कि आपने 35 साल से ये जोड़ा संभाल के रखा हुआ है। मैं हैरान हूँ। शादी के वक्त इस नफीस जोड़े पर बहुत पैसे खर्च किए थे। वो मेरी जिंदगी का यादगार दिन था, मगर अंजाम बहुत बुरा हुआ। अम्मी जान सुनिए, लोग कहते हैं कि शादी का जोड़ा घर में नहीं रखना चाहिए, फिर आप इसे क्यों संभाल के रखी हुई हैं अब तक? लोग तो नहीं रखते इसे। ये सब सिर्फ बातें हैं। मैं अब्दुल्ला का रोज इंतजार करती थी, फिर हमारी जिंदगी में बच्चे आ गए। ओह अम्मी, आप इन चीजों से निकलिए। यकीन रखिए सब ठीक हो जाएगा। खुद को तकलीफ देना बंद करें। इस शादी के जोड़े को हटा दीजिए घर से। ये वैसे भी फैशन से बाहर हो चुका है। तुम्हें ये आजकल के दौर का नहीं लगता? जी हाँ। नाला, ये तो एक लाजवाल चीज है। जरा देखो तो इसे, देखो इस कपड़े की चमक तो देखो, कितना प्यारा लग रहा है। लाइए मुझे दिखाइए। ये तो बिल्कुल मेरे साइज का है। एक बार मुझे पहने तो दीजिए, फिर आप खुद फैसला कर लिएगा। पागलों वाली बातें मत करो, ये तुम्हें पूरा नहीं आएगा। तुम जरा खुद को तो देखो। ऐसे तो ना कहे अम्मी, मैं तो दुबली हूँ बहुत। एक बार देख लीजिए, फिर खुद मान जाएंगी। शायद फिर सोचेंगी कि देना है या नहीं। टाटा टाटा। लड़की, ये तुमने क्या किया? कैसी लग रही हूँ मैं? हाय। जानती हूँ बच्चे की पैदाइश के बाद मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही हूँ, है ना? नाइला, नाइला, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत दिनों बाद तुमने हंसाया है मुझे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा। मैं बिल्कुल शहजादी लग रही हूँ। नाइला, तुमने तो मेरी हालत खराब कर दी है हंस आके। ये लोग तो बिल्कुल ही पागल हो गए। बिल्कुल आटे की बोरी लग रही है नाइला। कितना सुकून मिल रहा है। एक बात सच कहूँ तो ये तुम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अम्मी? मुझ पे तो अच्छा लग रहा है। चलो अब जाओ, जल्दी उतारो इसे। बस बहुत तमाशा कर लिया तुमने। मैं उतार देती हूँ, मगर देख लेंगे जोड़ा मुझे ही देंगी, ठीक है? आखिर शादी का जोड़ा किसी बेवा की तरह क्यों संभाल रखा है? अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं। ठीक है मेरी प्यारी अम्मी। आ जाइए। जी बिल्कुल। रमीज, आप? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपसे मिलना चाहता था, उम्मीदें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए। आए। कॉफी? जी हाँ जरूर, बगैर चीनी के। हाँ हया, तो ब्लैक कॉफी बना दो हमारे लिए। अभी बना देती हूँ। तो कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। इंतहाई माजरत के बगैर इत्तला के मिलने चला आया, लेकिन जब तक आपको देख नहीं लेता तो सुकून नहीं मिलता। आप जानती हैं, हम सभी बहुत परेशान हैं। मैं चाहता था कि इन हालात के शिकार हम दोनों मिलकर बात करें। आपके आने का शुक्रिया। जाहिर है कि आप भी दुख में हैं। अफसोस की बात है, अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ, लेकिन वो दिन जरूर आएगा।
जब अल्लाह जालिमों से इसका हिसाब लेंगे। आमीन। मरियम साहिबा, मैं आपसे बिल्कुल सच बात करूंगा। मुझे असल में कुछ और जानने की जुस्तजू है। यानी मैं समझ सकता हूँ कि अब्दुल्ला साहब क्यों एलिफ के पास गए। देखें, इसे बुढ़ापे की हवस कहते हैं। मेरे बाबा भी ऐसे ही थे। बाज मर्द एक खास उम्र के बाद जवान औरतों को देखकर उनकी तरफ रागिब हो जाते हैं, क्योंकि मौत का खौफ उन्हें घेर लेता है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। तो फिर आप क्या समझना चाहते हैं? जो मुझे समझ नहीं आता वो ये है कि मुझे छोड़कर कोई किसी और को कैसे मुंतखब कर सकता है। मैं जवान हूं, खूबसूरत हूं, मेरे पास दौलत भी है, करियर है मेरा, इसके अलावा मैं काफी मशहूर भी हूं। तो फिर ये सब कैसे हो गया? वो आपके शौहर हैं, सबसे बेहतर आप उन्हें जानती हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। तो मतलब अब्दुल्ला में क्या खास बात है, आप ये जानना चाहते हैं? जी हाँ, क्या वो रात को चादर ओढ़कर गुंडों को मारने निकलते हैं? खूबी क्या है उनकी? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उनके पास दौलत है, वो मालदार हैं, ताकतवर भी हैं, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे बाबा, कुर्बानी देने वाले। मगर असल मसला एलिफ है, उसके अपने मसाइल हैं। उसने ये सब जिद में आकर किया। ये मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत हो ही नहीं सकती। ये तो अब्दुल्ला की बात है ही नहीं, ये एलिफ का जुनून है। जी चाहता है आपके होंठों को चूम लूं। यानी मेटाफोरिकली कह रहा हूँ, हकीकी बोसा होता तो जाहिर है माथे पर होता। मेरा मतलब यानी आपके हाथ चूमकर माथे से लगा लेता। इस गुफ्तगू को इससे बेहतर कोई नहीं समेट सकता। नहीं जानती थी कि रमीज इतना बाअदब इंसान होगा। बेटी, वो अपना सब काम काज छोड़कर इतनी मसरूफियत के बावजूद भी यहाँ मेरा हाल पूछने आ गया। वैसे वो खुशकिस्मत इंसान है कि उस औरत से बच गया। वो इंशाअल्लाह उसे उसी के लायक कोई नेक लड़की मिले और वो भी अपना घर बसाए। इंशाल्लाह। तुमने आने में देर क्यों लगा दी नूर बेटा? मैं कई दिनों से घर नहीं गई थी, इसलिए गई। अच्छा हुआ गई, पूरा घर बिखरा हुआ था। अब ये काम रूहान तो कर नहीं सकता, मैंने ही ठीक किया, अच्छा चली किया। आई। कभी उसे नजरअंदाज ना करना। हालांकि मैंने कभी नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, मैं रूहान को यहाँ बुलाना चाहती थी, मगर नहीं, वो अभी कंफर्टेबल नहीं होगा। आप तो पहले से काफी बेहतर हैं। मैं भी जल्दी अपने घर चली जाऊंगी अम्मी। मैं इस सदमे से मुश्किल ही संभलूंगी। मरने के बाद सुकून मिलेगा। अरे कैसी बातें कर रही हैं अम्मी। हाँ हाँ, यही होगा, देख लेना।